दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यदि आप भी फॉर्म को खुद से भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद आप फॉर्म को खुद से भर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, फॉर्म को भरने से पहले आपको सबसे पहले इनका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है, जो कि हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो इनका विज्ञापन की तिथि थी वो यहाँ पर 16/12/2025 यानी 16 दिसंबर को इनका विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके बाद जो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं वे हुए 29/12/2025 से, और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 28 जनवरी 2026। और जो आप यहाँ पर शुल्क जमा यानी कि फीस जमा कर सकते हैं इसकी 4 फरवरी 2026 तक इसकी आप फीस जमा कर सकते हैं और आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ और यहाँ पर बातें लिखी गई है। विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा तब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक के शुल्क का समायोजन 28/1/2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/2/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अन्वय विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड इसमें साफ साफ कहा गया है, यदि आपने 28/1/2026 तक पेमेंट नहीं किया है तो आपका यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 7 दिन की यहाँ पर छूट दी गई है। तो 4 फरवरी 2026 तक आपको यहाँ पर पेमेंट कंफर्म कर लेना है और प्रिंट आउट ले लेना है। यदि आपसे फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी आपको 4 फरवरी तक ही यहाँ पर संशोधन कर लेना है, उसके बाद कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर लिखा है, लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्यता अर्हता धारित करते हो तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी कि जिसने 2025 में पैट का एग्जाम दिया है और उनके पास उसका स्कोर कार्ड है वे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा यहाँ पर कोई भी आवेदन नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद लिखा है, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्ट उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो फ्रेंड ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूरा पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म को भरना है। तो फ्रेंड जैसे हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं इसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है पोस्ट वैकेंसी या एग्जामिनेशन नेम लेखपाल। मिनिमम जो एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। नंबर ऑफ वैकेंसी यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू करके नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 7994 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है। इसके बाद हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फ्रेंड इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर इसके बाद जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और फिर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड यदि आप गलती से यहाँ पर पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर वो नाम डालना है जो आपने पैट के एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा था। इसके बाद आपको फादर नेम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सभी रिकॉर्ड आ जाते हैं। जितने भी आपने यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म भरे होंगे उन सभी के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। फ्रेंड कॉपी करने के बाद हम वापसी उसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे।
फ्रेंड पैट का स्टेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो जो भी इसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लगी होगी उन दोनों पे यहाँ पर ओटीपी पहुंच जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो ये कंफर्म करने के लिए मांगता है, आपको ओके दबा देना है। फ्रेंड जैसे आप ओके दबाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जो आपने पैट के फॉर्म में भरी होगी वे सभी डिटेल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। फ्रेंड ऊपर की सभी डिटेल चेक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपसे पूछता है यू आर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन मेंशन अबव। यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज में छूट चाहिए, तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर 10वीं और 12वीं की सभी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। फ्रेंड इसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास की है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। फ्रेंड यस करने के बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम डाल देना है जिस भी बोर्ड से आपने इंटर पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी साल में आपने पास की है वो साल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फ्रेंड इसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट या रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आप इंटर का रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। हमने रोल नंबर ऊपर डाल रखा है तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं। फ्रेंड इसके बाद इशू डेट, जिस भी तारीख में आपकी मार्कशीट आई होगी तो यहाँ पर नीचे में लिखा रहता है लेफ्ट साइड में तिथि, तो वो तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। फ्रेंड इशू डेट डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिस्टम सिलेक्ट करना है, परसेंटेज है या फिर ग्रेड है। तो हमारे यहाँ पर यूपी बोर्ड में परसेंटेज सिस्टम होता है तो हम यहाँ पर परसेंट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्क और नीचे में टोटल मार्क, यानी कि जितने आपको मिले हैं वे ऊपर डालने हैं और जितने में से मिले हैं वो नीचे डालने हैं। तो हमारे यहाँ पर 500 में से मिलते हैं यूपी बोर्ड में। फ्रेंड मार्क डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है, ओके दबा देना है। फ्रेंड जैसे ही आप ओके दबा देते हैं तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको एक बार प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लेना है। फ्रेंड जैसे ही आप सभी डिटेल को चेक कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पैट के रजिस्ट्रेशन से फोटो और सिग्नेचर को उठा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है फोटो और सिग्नेचर आपके चेंज नहीं होंगे। जो भी आपके पैट के एग्जाम में थे वे ही आपके यहाँ पर चले गए। यदि आपके यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर शो नहीं हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिफ्रेश या रिलोड पे क्लिक करना है, तो आपके फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर डिटेल डालने के लिए टैब खुल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एज प्रूफ डालना है, सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर लिखा है इश्यूइंग अथॉरिटी, जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या जो से भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर बोर्ड डाल देना है। बोर्ड डालने के बाद यहाँ पर इश्यूइंग डेट, जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, जो भी आपका 10वीं के सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर होगा। फ्रेंड सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपडेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहता है डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, आपको यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर इशू करता है, तो हमारे यहाँ पर तहसीलदार इशू करता है तो हम यहाँ पर तहसीलदार डाल देंगे। इसके बाद इशूइंग डेट, जिस भी डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा वो डेट यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है।
फ्रेंड सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड ये देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा आ जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है। फिर आपको नीचे जाना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाए जाते हैं। सर्विड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। यदि आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक कम से कम कार्य किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और डिटेल भर देंगे। इसके बाद आता है हैज बीन ऑब्टेन नेशनल क्रेडिट कोर बी सर्टिफिकेट। यदि आपने एनसीसी का बी सर्टिफिकेट पास किया है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और उसकी डिटेल भर देनी है, नहीं तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस की डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। फिर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सभी को डिक्लेयर कर देना है। और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है, कैप्चा कोड। फ्रेंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके कर देंगे। फ्रेंड जैसे आप ओके कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डू यू वांट टू फाइनल सबमिट यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेड पोस्ट काइंडली कंफर्म। यदि आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। यदि आप कंफर्म है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर इसका पहले प्रीव्यू चेक करेंगे। तो फ्रेंड प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू पेमेंट फॉर फीस फाइनल सबमिशन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ओके दबा देना है। जैसे आप ओके दबा देते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 25 रुपए का पेमेंट करना है, तो वो आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे पे क्लिक कर देना है और ओके दबा देना है। फ्रेंड जैसे आप ओके दबा देते हैं तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद आपको नीचे आना है और स्टेट बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे नोटिस पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर फी सबमिशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल चेक कर लेनी है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट और यूपीआई। तो हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो हम यूपीआई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं इंटर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड से पेमेंट करेंगे। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। तो आपको किसी भी मोबाइल पेमेंट ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करना है और 25 रुपए का पेमेंट कर देना है। फ्रेंड जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो कुछ समय के बाद ये यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए एक ऑप्शन आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इसका प्रिंट ले लेना है, या फिर आप इसकी पीडीएफ भी सेव करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना आए। तो फ्रेंड बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको यूपी लेखपाल का फॉर्म भरना सिखाया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।